और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, जातिका सिंह और दिव्यांकर। पहले दिव्यांकर का रुख करते हैं, दोनों जंतर मंतर पर मौजूद है। जरा जानते हैं दिव्यांकर से क्या होने वाला है अब आगे। क्या अगर चीफ कोच और फिजियो जो हैं वो बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ करवाएंगे नार्को टेस्ट, तभी खिलाड़ी भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं क्या? जी रोमाना, बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही बजरंग पूनिया से जब हमारी बात हुई, हमने पूछा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें चैलेंज किया है कि और उनका नाम और विनेश फोगाट का भी नाम लिया है कि अगर वो दोनों नार्को टेस्ट कराएंगे, सशर्त बृजभूषण शरण सिंह नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हुए हैं। तो उनका यही कहना था कि अगर हम नार्को टेस्ट तो कराएंगे, लेकिन फेडरेशन के कई सारे घोटाले भी और सामने आ जाएंगे, और इसके अलावा जो चीफ कोच और फिजियो के भी नाम उसमें सामने आ रहे हैं। तो अब ये वार पलटवार और ये जो एक तरह से प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे साथ इंडिया के पूर्व कोच, चीफ कोच रह चुके ज्ञान सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से बजरंग ने आज ये कहा कि जो चीफ कोच रहे हैं और फिजियो रहे हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा है, उनका बजरंग का कहना है कि उनके भी नार्को टेस्ट होने चाहिए। क्या कोच तक भी शोषण करते हैं, ये जैसा बजरंग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं वो कोच के ऊपर भी शोषण का? आपका क्या कहना है? नहीं, वो जहाँ तक मैंने अभी आपसे ही सुना है, लेकिन जैसे बात चलती थी पहले भी, उनका कहना ये है कि उनको पता था कि वो उन चीज़ों का उसको भी पता था। उसका नार्को टेस्ट करने का मतलब है कि वो भी बता सकता है सच्चाई क्या है। अब देखो, ये क्योंकि हम जो जुड़े हैं ना, हमारे अंडर ये ट्रेनिंग नहीं कि मेरे से जो इससे सीनियर बैच था मेरे साथ वो ट्रेनिंग करा था इन बच्चों के साथ। और जब से ये बृजभूषण जी आए हैं, मैं फेडरेशन में भी नहीं जाता हूँ, तो मैं एग्जैक्ट किसी के डिसीजन मैं नहीं कर सकता कि कौन ठीक कौन गलत है। पर मैं सपोर्ट में इसलिए आया हूँ कि बच्चों की बात मुझे ज़्यादा ठीक लग रही है। भाई, ये मेरा असेसमेंट है ना, मैं कोई डिसीजन थोड़ी सुना रहा हूँ। 10 साल तक इंडिया के मतलब चीफ रेसलिंग कोच रहे हैं, क्या उस दौरान भी, उस समय भी इस तरह की चीजें होती थी? नहीं, हमारे टाइम एक तो लड़कियों की कुश्ती जस्ट शुरू ही हुई थी, और वो शुरू होने के बाद जो है ना, हमारे पास जो है वो इतनी, मतलब मेरे पास वो टीम आती थी जब मेरे पास मैन की टीम नहीं होती थी, तो मुझे ही दे देते थे लड़कियों के भी। तो मैंने कैंप तो बहुत लिए हैं, पर ऐसी नहीं सुनी थी। एक्चुअल में पहले की एक और सबसे बड़ी वो थी कि कोई प्रेसिडेंट या फेडरेशन इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी जैसे अब सुन रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उतना दबदबा नहीं होता था जो WFI प्रेसिडेंट उस समय का रहता था? हाँ, कोई भी प्रेसिडेंट होता था वो नेशनल में आ गया या इंटरनेशनल के लिए आ गया, ऑफिस में आ गया, इतना कैंपों में इंटरफेयर करना, हर ट्रायल पे भी पहुंचना, हर जगह, ऐसा पहले नहीं होता था। ये एक चीज़ तो ठीक लगेगी कि भाई ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रेसलिंग में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो उसके पीछे दूसरी कहानी आ है कि इंटरेस्टेड क्यों था, वो फिर खतरनाक है। अच्छा, आप शुरू से लगातार हम देख रहे हैं कि आप जुड़े हुए हैं पहलवानों के साथ, यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। तो अब जैसे अब कैंडल मार्च भी कल निकाला जाएगा इंडिया गेट पर, ये तय है, महापंचायत खाप ने फैसला लिया है, तो क्या रणनीति आगे की रहेगी? और हम तो देखो इसको सपोर्ट करने आए हैं, रणनीति तो बच्चे तय करेंगे, हम बच्चे जैसे भी है सपोर्ट करेंगे। मुझे तो कल एक चीज़ लगी थी कि बृजभूषण जी ने भी कहा है कि भाई मैं नार्को के लिए तैयार हूँ, बच्चियाँ भी तैयार हैं, तो इतना बड़ा फिर सरकार क्यों खींच रही है? जब दोनों पक्ष तैयार हैं, दोनों पक्ष तैयार होने के बाद भी क्यों खींच रहे हैं? लेकिन कोच साहब, एक सवाल और उठता है कि अगर रणनीति जो सारी बच्चियां तैयार करेंगे, लेकिन खाप पंचायत का सहारा लिया जा रहा है, कई सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर मंच पर आ रहे हैं, तो ऐसे आरोप ये भी लग रहे हैं ना कि रणनीति कहीं और से भी तय हो रही है। नहीं, क्योंकि मैं देश शुरू से आ रहा हूँ, मैंने अभी तक, वो मुझसे पूछते जरूर है कभी कभी, पर ये नहीं, जैसे कल भी बात आई थी भाई रेल रोको और ये रोको, तब हमारा उसमें डिसीजन था भाई हमने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रेल रोकने से कितने पैसेंजर दिक्कत में आएंगे, भाई रोड रोकोगे तो भी दिक्कत होगी। कोशिश ये करो, हम दूसरे को बिना परेशान करने सरकार को कितना बता सकते हैं, कितना दिखा सकते हैं कि भाई हम परेशानी में हैं, हमारा सोल्यूशन ही तो चाहिए हमें। कोच साहब, लेकिन बीच में अभी परसों की बात है, ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, विनेश फोगाट का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो खाप पंचायत होगी उसमें ऐसा फैसला हो सकता है कि जो देश हित के अंदर ना हो। लेकिन जब आप इस तरह की बातें कह रहे हैं तो इस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। नहीं, हम भी कह रहे हैं ना यही बात। ये बात जब आई तो हमारी जो 5, 7, 10 की थी, हमें बुलाया गया, तो हमने ये सारी चीजें मना की है। रोड ब्लॉक,
ट्रेनें रोकना, इस टाइप की कोई हरकत हम नहीं करेंगे। आपने देखो, आप शुरू वाले दिन से हो, हमारे बच्चे बीच बीच में कहते रहे भाई हम सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है। ये तो बीजेपी की प्रॉब्लम हो रही है, बीजेपी ही उसको बीजेपी मान चुकी सांसद को, तो ये तो बीजेपी की प्रॉब्लम है, बच्चों की तो नहीं है ना। आपने भी कितनी बार सुना होगा किसी बच्चे ने कहा। रेसलिंग के पूर्व हेड कोच को आप सुन रहे थे, ज्ञान सिंह जी, जो खास बातचीत इस वक्त दिव्यांकर के साथ कर रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।